जीतू पटवारी को मेले में एंट्री से रोक, पुलिस ने नहीं दी अनुमति। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को रायसेन दौरे के दौरान रास्ते में पुलिस ने उन्हें और उनके समर्थकों को रोक लिया। बता दें कि उनका कहना था कि उन्होंने कृषि मेले में शामिल होने के लिए अनुमति मांगी थी, पर प्रशासन ने इजाजत नहीं दी। वहीं रोके जाने पर पटवारी ने कहा, मैं कृषि मेले में जाना चाहता था। मैंने पहले ही कहा था कि शिवराज सिंह अनुमति देंगे तो ही जाऊंगा। एमपी में कैंसर मरीजों को बड़ी राहत, अब सस्ता और आसान होगा इलाज। कैंसर मरीजों के लिए राहत की खबर सामने आई है। मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ कॉर्पोरेशन ने पीईटी सीटी स्कैन मशीन लगाने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है, जहां इस सुविधा के शुरू होने से कैंसर की शुरुआती जांच में आसानी होगी और मरीजों को समय पर उपचार मिल सकेगा। वहीं इसके साथ ही इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और रीवा में पीईटी सीटी मशीन स्थापित करने की प्रक्रिया जारी है। गेहूं के दाम पर विवाद, खंडवा मंडी में किसानों का प्रदर्शन। खंडवा कृषि उपज मंडी में गेहूं के कम दाम को लेकर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। किसानों ने आरोप लगाया कि उनकी फसल 2100 से 2200 रुपए प्रति क्विंटल के बीच खरीदी जा रही है, जो लागत के मुकाबले बेहद कम है। नाराज किसानों ने समर्थन मूल्य पर खरीद की मांग करते हुए मंडी में जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने नीलामी प्रक्रिया को रोक दिया और मौके पर मौजूद मंडी अधिकारियों का घेराव किया। जिलाध्यक्षों की परफॉर्मेंस परखेगी एमपी कांग्रेस, 15 अप्रैल से 4 दिन का मंथन। मध्य प्रदेश कांग्रेस 15 से 18 अप्रैल के बीच जिलाध्यक्षों के प्रदर्शन की कड़ी समीक्षा करने की तैयारी में है। 4 दिनों तक होने वाली आमने सामने बैठकों में उनके कामकाज का पूरा आकलन किया जाएगा और कमजोर प्रदर्शन करने वालों पर सख्त कार्रवाई संभव है। बता दें कि संगठन में सुस्ती खत्म कर जवाबदेही तय करने के इरादे से पार्टी यह कदम उठा रही है। छात्रों का इंतजार खत्म, 15 अप्रैल को आ सकता है एमपी बोर्ड का रिजल्ट। मध्य प्रदेश बोर्ड के 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों का इंतजार अब जल्द खत्म होने की उम्मीद है। माध्यमिक शिक्षा मंडल 15 अप्रैल को दोनों कक्षाओं के परिणाम एक साथ घोषित कर सकता है। बता दें कि इस वर्ष 7 मई से 25 मई तक होने वाली दूसरे चरण की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने समय से पहले रिजल्ट जारी करने की तैयारी की है, ताकि छात्र आगे की परीक्षा के लिए बेहतर तरीके से तैयारी कर सकें। शिक्षकों को मंत्री उदय प्रताप सिंह की सलाह, धरना नहीं सुप्रीम कोर्ट जाएं। 18 अप्रैल को प्रस्तावित शिक्षकों की मुख्यमंत्री अनुरोध यात्रा से पहले अलग अलग बयानों ने मुद्दे को और गरमा दिया है। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने स्पष्ट कहा कि सरकार फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में दायर पुनर्विचार याचिका के निर्णय का इंतजार कर रही है और उसी के आधार पर आगे का कदम तय होगा। वहीं उन्होंने यह भी दोहराया कि धरना प्रदर्शन से इस प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पड़ेगा। शुरू होने से पहले ही ई-रिक्शा योजना फेल, ऑटो चालकों में नाराजगी। मध्य प्रदेश में ऑटो रिक्शा चालकों की आमदनी बढ़ाने और शहरी प्रदूषण कम करने के मकसद से प्रस्तावित मुख्यमंत्री ई-रिक्शा योजना फिलहाल फंड की कमी के कारण अटकी हुई है। बीते साल इस योजना को लागू करने का फैसला लिया गया था, लेकिन अब तक इसे जमीन पर नहीं उतारा जा सका है। वहीं योजना के तहत पहले चरण में करीब 3500 लाभार्थियों को फायदा पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। एमपी में बड़ा फैसला, गांवों में बसेंगी कॉलोनियां, 15% घर गरीबों के लिए आरक्षित। शहरों में बढ़ती भीड़ और संसाधनों पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने अब शहरों के आसपास के गांवों में कॉलोनी विकसित करने की तैयारी कर ली है। इसके लिए मध्य प्रदेश कॉलोनी एक्ट 2026 लाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। एक्ट का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और नियम भी तय किए जा चुके हैं। वहीं इसे जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी के लिए रखा जाएगा। मध्य प्रदेश में गर्मी का कहर, अप्रैल में ही 45 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का अलर्ट। मध्य प्रदेश में मौसम का रुख बदलते ही तेज गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है।
मौसम विभाग के ताज़ा अपडेट के मुताबिक अब प्रदेश में आंधी और बेमौसम बारिश का सिलसिला थम गया है, जिससे धूप और अधिक तीखी हो गई है। बता दें कि राज्य में 5 बड़े शहरों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। वहीं अनुमान है कि अप्रैल में ही पारा 45 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। एमपी में वंदे मातरम विवाद से कांग्रेस में हलचल, हाईकमान सख्त। इंदौर नगर निगम के बजट सत्र में शुरू हुआ वंदे मातरम विवाद अब सियासत में गहराता जा रहा है। कांग्रेस नेतृत्व ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रदेश के कई वरिष्ठ नेताओं से जवाब मांगने की तैयारी कर ली है। सूत्रों की माने तो जल्द ही इससे जुड़े नेताओं को दिल्ली बुलाकर स्थिति स्पष्ट करने को कहा जा सकता है। वहीं बताया जा रहा है कि शीर्ष स्तर पर नाराजगी के बाद प्रदेश प्रभारी ने भी कड़ा रुख अपना लिया है।